यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद वो 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। यदि किसी एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं या समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो ये देखो हमारा क्या है, कैसे करना है इसको। तो 14 पदों का योग निकालना है, तो n पदों का योगफल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, पहले वो पता होना चाहिए। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, अब हमको निकालना है 14 पदों का योगफल, है ना। तो यहाँ n की जगह पर 14 लिख देंगे बराबर, यहाँ 14 हो जाएंगे, बट्टे में 2 हो जाएंगे, और देखो यहाँ पर 2a प्लस n की जगह पर कितने 14 हो जाएंगे, 14-1। ठीक है, और ये d की जगह d छोड़ देते हैं और ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा है कि प्रथम पद है हमारा कितना है 10। तो देखो a बराबर हमें दे रखा है, इसने प्रथम पद होता है 10। ठीक है, और 14 पदों का योगफल भी इसने दे रखा है 150 है। कितना दे रखा है कि S14 बराबर 1050, ये दे रखा है। तो देखो हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर, तो S14 की जगह पे ये लिख देंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखो 14 बट्टे में 2 2a प्लस 14-1 इंटू डी कोष्टक बंद बराबर 1050। ठीक है, हम रख सकते थे यहाँ पर भी डायरेक्ट रख सकते थे, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए इसलिए वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 2 × 10 कर देंगे, और कोष्टक के अंदर 14-1 इंटू डी बराबर 1050। यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो 2 से ये कट जाएंगे, कितने बार 2 सत्ते 14 7 बार, इसका आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे कितने 7 10 दूनी 20 हो जाएंगे, प्लस 14 में से 1 गया तो 13 डी कोष्टक बंद बराबर 1050। ठीक है, अब देखो 7 का इधर क्या हो रहा है, गुणा, उधर जाके भाग हो जाएगा। तो 20 प्लस 13 डी बराबर 1050 बट्टे में 7। 7 का भाग लगाएंगे इसमें, किसमें 150 में 1050। ठीक है, तो यहाँ 7 एकम 7। ठीक है, बचेंगे यहाँ 3, उतारेंगे हम 5, तो 7 पंजे 35। ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे 0, उतारेंगे एक और 0, ना जाने का 0, तो ये कटेगा कितने बार 150 बार। तो यहाँ से निकलेगा 20 प्लस 13 डी बराबर
150। अब 20 उस साइड लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, तो 13D बराबर 150 माइनस 20। यहाँ तक समझ में। फिर देखो यहाँ से 13D बराबर कितने बचेंगे, यहाँ से 130। डी का इसके 13 के साथ गुणा हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, भाग। तो 130 बट्टे में 13, 13 दाई 130। तो ये हो गया डी बराबर 130। देखो डी की वैल्यू मिल गई आपको। ए बराबर भी देखो दे रखा है, तो ए बराबर हमें दे रखा था कितना, 10। वो कितना, हाँ 10 दे रखा था। और डी बराबर भी हमारा 10 ही आ गया। ठीक है, यही आया है। अब देखो क्या करना है हमको, कौन सा पद निकालना है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये देखो 20वां पद हमें निकालना है। तो 20वां पद निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है वो करेंगे। तो देखो 20वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पर 20वां पद। तो देखो यहाँ ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें निकलना है 20वां। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 10 प्लस 20 माइनस 1 और यहाँ 10। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। यहाँ बचेंगे 19 इंटू 10। ठीक है, अब इनको करेंगे आपस में। तो ये कितना हो गया, 10 190 और ये हो जाएंगे 10 और 9 190 200। तो हमारा 20वां पद कौन सा आ गया, 200। ये आंसर। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।